8 years ago, India versus England Champions Trophy final. Everything was uncertain. It was raining. The match reduced to 20 overs and India came to bat first. And they managed just 129 runs. ये रन्स जो उनके विजन के आसपास भी नहीं थे एंड जस्ट मैनेज्ड 129 runs. Everybody around, the commentators, the spectators, everybody was feeling अरे इंडिया तो अभी हारने ही वाली है. But this guy, MS Dhoni, believed कि there are certain things which we can do but at least we can try doing certain things which can work in our favor. इंग्लैंड में मैच थी, अनसर्टनिटीज, बारिश, ये सब के बावजूद दिस गाय बिलीव्ड एंड इमेजिन इंडिया वन इररिस्पेक्टिव ऑफ 129 का स्कोर जो T20 में कुछ भी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल गाइज बिलीव कि कर सकते हैं. गाइज अभी भी अपन भी ना कुछ सेम सिचुएशन में है. 7 days बचे हैं. आई नो बहुत सारी सिचुएशंस आपके दिमाग में चल रही है, पढ़ाई नहीं हुई है, क्या पता क्या होगा, कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है, दिमाग थोड़ा सा मेस्ड अप है. आई नो गाइज 7 days बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ट्रस्ट मी 7 days इज ऑल यू हैव गॉट नाउ. तो ये 7 days में क्या क्या कर सकते हैं कि द थिंग्स वर्क इन आवर फेवर. कुछ भी मैजिक मिरेकल्स जो भी करने हैं, अपने को हिस्ट्री बनानी है, बस ये 7 days में हो सकता है. एंड क्या क्या चीजें अपन कर सकते हैं ये 7 days में कि थिंग्स वर्क आउट इन आवर फेवर. ये ही सब चीजें मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में. प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स, अप्लाइड टिप्स एंड ट्रिक्स विच कैन बी यूजफुल फॉर यू. उसके पहले गाइज इसी तरीके के क्रूशियल वीडियोज एग्जाम टाइम तक, एग्जाम के दौरान मैं डालती रहूंगी इस चैनल पे. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन, बिकॉज यू नेवर नो इस पर्टिकुलर वीडियो की भी आपने एक भी टिप अप्लाई कर ली ना, टेबल्स कैन टर्न. सीरियसली टेबल्स कैन टर्न एंड थिंग्स कैन वर्क आउट योर वे. सो क्या करना है, ध्यान से सुनो मुझे अभी. द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू नाउ इज, ठीक है, अगर आप सोच रहे थे कि ग्रुप 1 देना है, if you are a student, if you are thinking to give group 1 and you are still not confident, सब कुछ दिमाग में चल रहा है, अगर फाइनल के हो तो ऑडिट, लॉ, SFM, FR कुछ भी अच्छे से नहीं हुआ है मैम, अभी तक समझ ही नहीं रहा है कि कैसे करें, तो सबसे पहले क्या करो, ऑडिट और लॉ को छोड़ दो, साइड में छोड़ दो. वैसे भी वो थियोरी पेपर से अपने को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है उनमें ज़्यादा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को. SFM एंड लॉ को टेकअप SFM एंड लॉ. एनीवेज दीज आर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. फर्स्ट सेकेंड थिंग कि ये फर्स्ट 2 पेपर्स हैं, इन दोनों पेपर्स पे फोकस करना चालू करो. अब उसमें भी कैसे डिवाइड करो कि जैसे आज का दिन है 28 का दिन, आधा दिन है अपने पास, एंड कल और परसों 29 एंड 30 का दिन है. गाइज इमेजिन अगर अभी अपन सिर्फ 15 to 20 मिनट्स का लंच ब्रेक, 15 to 20 मिनट्स ब्रेकफास्ट, 15 to 20 मिनट्स डिनर, 15 to 20 मिनट्स नहाना एंड 6 hours ऑफ स्लीप, इतना भी लेते हैं तो भी 16 to 17 hours पढ़ सकते हैं. अभी आप बोलोगे कि मैम नहीं पढ़ सकते हम 16 to 17 hours. क्यों नहीं पढ़ सकते पता है, क्योंकि आपका फोन वगैरह आसपास पड़ा हुआ है. दीज आर द डिस्ट्रैक्शंस. तो सबसे पहले वो फोन को फेंक दो कहीं तो, या मम्मी पापा को दे दो. बस ये 16 hours, 16 to 17 hours 29 30th को अगर आपने कर लिया तो आपको SFM के लिए मिलेंगे 40 घंटे. अगर CA इंटर के बच्चे हो आप तो आपको लॉ के लिए मिल जाएंगे 40 hours, राइट. सो क्या करना है, 40 hours में आपको इंपॉर्टेंट एरियाज जो है वो कर लेनी है इन 2 सब्जेक्ट्स की. SFM में क्या इंपॉर्टेंट है, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो, सिक्योरिटी वैल्यूएशन एनालिसिस, इंटरनेशनल फाइनेंस, आई थिंक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, म्यूचुअल फंड्स. क्यों नहीं हो सकते सिर्फ 6 to 7 एरियाज, जस्ट 6 to 7 एरियाज करने बोल रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट 2.5 days में. लॉ के बच्चे अब इंटर के, तो सिर्फ आप कंपनी लॉ पे फोकस कर लो, आराम से हो जाएगा 40 hours में कंपनी लॉ. इतना कर लेंगे. फर्स्ट से वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आवर फर्स्ट पेपर, FR एंड अकाउंट्स. इंटर के हो तो अभी FR को अपन 4.5 days देंगे. इमेजिन अगर 16 hours के हिसाब से अगर आप चलते हो, सो इट इज एज गुड एज आपको 70 घंटे मिलेंगे. 70 hours फॉर FR इज नॉट लेस. एंड अगर अपन ने ये दोनों पेपर्स, फर्स्ट 2 पेपर्स अच्छे से दे दिए तो सोचो आपकी साइकोलॉजी क्या होगी. अरे वाओ, देन ऑडिट और लॉ के लिए क्यों नहीं बूस्ट होंगे आप. इंटर के बच्चे टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग के लिए क्यों नहीं बूस्ट होंगे आप.
साइकोलॉजी इज गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। वैसे भी अगर अभी आप हर सब्जेक्ट को टाइम देने जाओगे तो 1.5 डेज के ऊपर नहीं दे पाएंगे, तो उससे तो बेटर है कि अपन अभी इनको ज़्यादा टाइम दे दे 2 सब्जेक्ट्स को, एंड उनको 1.5 डेज में स्मार्ट स्टडीज कर सकते हैं अपन, जस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ। ये तो हो गई ग्रुप 1 की बात। जिनका ग्रुप 2 था या फिर जो दोनों ग्रुप एम कर रहे थे बट कुछ अच्छे से नहीं हुआ है अभी तक, तो मैं बोलूँ फर्स्ट ग्रुप को छोड़ दो, प्रैक्टिकली एक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रुप को छोड़ दो, सेकेंड ग्रुप को पिक करो। इमेजिन अगर आप सीए फाइनल के हो, इलेक्टिव ओपन बुक को छोड़ दो, अभी वो एग्जाम के पहले ही पढ़ो। 3 सब्जेक्ट्स, 15 डेज टू गो फॉर ग्रुप 2 एग्जाम्स येट। 5-5 दिन मिलेंगे बच्चों पर सब्जेक्ट, 16 आवर्स के हिसाब से अगर मैं 5 दिन पकड़ूं, क्या 80 आवर्स कम होते हैं एक सब्जेक्ट में? नहीं होते। जस्ट इमेजिन अगर आप 80 आवर्स दे दो, ग्रुप आपका है, समझ लो ग्रुप आपका है, बस बुक हाथ में लेने की देरी है। दिमाग को थोड़ा सा डीक्लटर करो, बुक्स हाथ में लो। सो दैट्स द वेरी क्रूशियल पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड थिंग, अभी आप बोलोगे हाँ मैम पढ़ना है, समझ लिया, अभी कैसे पढ़ना है इंपॉर्टेंट। अभी क्या करो, इसके पहले कि आप डायरेक्टली स्क्रैच से चालू करो, पूरा बुक्स उठाओ, अभी अपने पास स्मार्ट स्टडीज़ का टाइम है। ऐसे अगर करने जाओगे तो एक चैप्टर भी 2-2 दिन करते बैठोगे, और ऐसे करने जाओगे तो फिल्टर कर सकते हैं अपन। क्या करो, प्रीवियस 4-5 अटेम्प्ट्स के पेपर उठाओ और एनालाइज करो कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। नॉट दैट इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू आस्क द सेम क्वेश्चंस, सेम पैटर्न, बट एक सिमिलर पैटर्न तो होता है इंस्टीट्यूट का। तो एनालाइज करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उस हिसाब से पढ़ाई खुद की रीडायरेक्ट करो। सो दैट इज एनालाइज द क्वेश्चन पेपर्स। थर्ड थिंग इज बोनस मार्क्स, फेच द बोनस मार्क्स। अभी क्या है ना, 2012 में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, 2012 एडवांस अकाउंट्स का पेपर आईपीसीसी का अगर आप देखोगे 30 to 40 मार्क्स वाज आस्क्ड आउट ऑफ आरटीपी, एंड मैंने आरटीपी ही नहीं की थी, इमेजिन। और एक मेरी फ्रेंड है जिन्होंने सिर्फ आरटीपी किया एग्जाम के एक दिन पहले, शी स्कोर्ड एग्जेम्पशन बिकॉज दिस वाज प्योर बोनस आरटीपी में से आ गया। और काफ़ी बार इंस्टीट्यूट ऐसे करती है। सो अगर अपने को इफ़ वी हैव टू गेट ऑल आवर गन्स ब्लेजिंग ना, सो आरटीपी और एमटीपी पे अभी आपको आपके बेट्स लगाने ही हैं। सो हर सब्जेक्ट का आरटीपी और एमटीपी थरा हो जाना चाहिए। दीज आर बोनस मार्क्स। नेक्स्टली प्रेजेंटेशन। गाइस अभी अपने सब तो नहीं पढ़ा है, अपने को पता है कि एग्जाम में 100 मार्क्स का अपने को नहीं आने वाला है, तो टेंशन के बिना जाओ एग्जाम में कि 10-20 मार्क्स का मुझे नहीं आने वाला है। लेकिन 80 मार्क्स तो जो मेरे हाथ में है, 70 मार्क्स जो मेरे हाथ में है, वो मैं इतना अच्छे से लिख के आऊँगी। आई विल सर्व दैट पेपर ऑन हिज प्लेटर, एग्जामिनर के प्लेटर पे। उसको फालतू का उसका दिमाग भी नहीं लगेगा कि 100 मार्क्स का पेपर चेक करना है, और वो जो 70 मार्क्स है प्रॉपर अंडरलाइन, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स देख लो कि कैसे पेपर लिखा जाता है, एंड प्रॉपर वो 70 मार्क्स उसको सर्व करके आओ। यू डोंट नो थिंग्स कैन वर्क आउट इन योर फेवर। 70 मार्क में से 50 मार्क मिल सकते हैं। यस, अभी इसके लिए सिंपल एक प्रो टिप बताती हूँ मैं आपको। ये सब करने के लिए फोकस आवर्स निकालने हैं अभी अपने को। टेक इट इजी, अभी तक नहीं हुआ, लीव ऑल दैट, नाउ फोकस आवर्स। सुबह 3 बजे से लेकर 9 बजे तक ये 6 घंटे, कोई नहीं रहता आसपास, जनरली बोल रही हूँ मैं, ये 6 घंटे में 10 घंटे जितना आउटपुट निकालना है। और अगर आप रात में पढ़ते हो तो रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ऐसे फोकस आवर्स निकालो जिसमें आपका डीप स्टडीज हो सके। ठीक है? सो येस गाइज, अप्लाई ईच ऑफ दीज थिंग्स। आई एम श्योर या तो पूरा ग्रुप निकल सकता है या तो 2 एग्जेम्पशंस निकल सकते हैं, कुछ तो अपने फेवर में होके ही रहेगा। रिमेंबर द गेम इज नॉट ओवर अंटिल यू क्विट। Comment in the comment section below, ma'am, I'm not going to quit because I know the game is not over until I quit. That's it guys. Let us give our last one shot. Miracle हो सकता है, history बन सकती है। ये last 7 days में खुद के pull up your socks and change your gear. Certainly things can work out in your favor. कुछ नहीं हो तो exemption तो मिल सकता है guys. कुछ नहीं हो तो एटलीस्ट आपको satisfaction रहेगा कि मैंने मेरा 100% दिया last few days में। Certainly things आपके फेवर में अभी तक काम कर सकती है। Magic can still happen. Magic is waiting to unfold for you. बस आपको ये कमान हाथ में लेने की देरी है बस। Also, a quick update for CA intermediate students who are going to appear for Group 1 in November 21. Unacademy is launching 100% English course for CA intermediate costing from the 30th of June, which is going to be conducted by CA Dhananjay Bhave. Now, there are multiple benefits of this subscription. Live interactive classes, unlimited recorded lectures, all
which is going to be conducted by top educators. Now there is this limited period offer. You can buy 12-month subscription and get extra 2-month subscription free if you use this code RCH10. Also, if you use this code RCH10, you get the copies of the book Audit of a CA and A Day in Life of a CA Student for absolutely free of cost.